मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे एक लंबी बात करने आया हूँ। आज मैं तुझे अपने हृदय का द्वार खोलकर हर बात बताऊंगा जो तू सुनना चाहता है, और वह भी जो तुझे सुननी चाहिए। तू कहता है कि बाबा बिना रुके बताओ, विस्तार से बताओ। तो आज मैं बिना रुके एक प्रवाह की तरह तुझे कहता चला जाऊंगा। बच्चे, सबसे पहले मैं तुझे यह बताना चाहता हूँ कि जीवन केवल उतार चढ़ाव का नाम नहीं है। यह एक यात्रा है। यह यात्रा कभी सीधी नहीं होती। इसमें मोड़ आते हैं, खाइयाँ आती है, पहाड़ आते हैं, और कभी कभी जंगल भी आते हैं जहाँ रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही तू विश्वास के दीपक को जलाए रखता है, वैसे ही अंधेरा हटता जाता है। विश्वास ही असली चाबी है। अगर तेरा विश्वास अटूट है तो सबसे बड़ा तूफान भी तुझे हिला नहीं सकता। अगर तेरा विश्वास कमजोर है तो छोटी सी आंधी भी तुझे गिरा देगी। अब मैं तुझे धन की बात बताता हूँ। बच्चे, धन का मोह सबसे बड़ा मोह है। ये संसार धन से चलता है, लेकिन धन का सही उपयोग करना बहुत कम लोग जानते हैं। धन तुझे भोजन दे सकता है, वस्त्र दे सकता है, घर दे सकता है, लेकिन शांति नहीं दे सकता। शांति तभी आएगी जब तू धन को साधन समझे, साधे नहीं। बहुत से लोग धन को पाने के लिए छल कपट करते हैं, दूसरों का हक छीनते हैं, गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। शुरू शुरू में लगता है कि वे सफल हो रहे हैं, पर धीरे धीरे उनका मन काला हो जाता है। मैं तुझे कहता हूँ मेरे लाल, अगर धन चाहिए तो मेहनत से कमा। अगर तुझे लगता है कि तेरे पास कम है तो यह सोचना मत कि तू अभाव में है, क्योंकि कभी कभी थोड़े में भी कृपा छुपी होती है। याद रख, धन का सबसे बड़ा सुख बांटने में है। अगर तेरे पास थोड़ा भी है और तू उसे किसी भूखे को दे देता तो वह धन तुझे वापस 10 गुना होकर लौटता है। धन का प्रवाह नदी की तरह है। नदी बहती है तभी वह निर्मल रहती है। अगर नदी रुक जाए तो उसमें सरन पैदा हो जाती है। उसी तरह अगर तू धन को केवल अपने पास रोक कर रखेगा तो वह तेरे जीवन में सरन पैदा करेगा। अब मैं प्रेम की बात करता हूँ। प्रेम सबसे पवित्र चीज है, लेकिन बच्चे, प्रेम और मोह में फर्क समझना बहुत जरूरी है। प्रेम वह है जिसमें तू सामने वालों को स्वतंत्र छोड़ता है, उसकी भलाई चाहता है, चाहे वह तुझे दूर ही क्यों ना हो। मोह वह है जिसमें तू सामने वाले को बांध कर रखना चाहता है, उसे अपने अनुसार चलाना चाहता है। प्रेम हमेशा ऊंचा उठाता है, मोह हमेशा गिराता है। अगर तुझे जीवन में प्रेम मिले तो उसे ईश्वर का वरदान समझ, और अगर तुझे धोखा मिले तो उसे सबक समझ। धोखे से मत टूट, धोखे से सीख, क्योंकि जिसने धोखा दिया उसने अपना चरित्र दिखाया, और जिसने धोखा सहा उसने धैर्य और अनुभव पाया। अब शत्रु की बात करते हैं। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई शत्रु होता है। कभी वह खुला शत्रु होता है, कभी छुपा हुआ। शत्रु से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार क्रोध नहीं बल्कि धैर्य और विवेक है। अगर तू शत्रु से नफरत करेगा तो वह और मजबूत होगा। अगर तू शत्रु से प्रेम करेगा तो वह कमजोर पड़ेगा। याद रख, शत्रु भी तेरे जीवन में गुरु की तरह होता है। वह तुझे सजग बनाता है, सतर्क रखता है, और तुझे अपने स्वार्थ को पहचानने पर मजबूर करता है। शत्रु से लड़ने का असली तरीका यही है कि तू अपने कर्म में इतना श्रेष्ठ हो जाए कि उसका हर वार तेरे ऊपर से बेअसर हो जाए। अब मैं तुझे एक किस्सा सुनाता हूँ मेरे खाटू धाम का। बहुत समय पहले से एक भक्त मेरे दरबार में आया। उसका मन टूटा हुआ था। उसने व्यापार में सब कुछ खो दिया था। उसके अपने ही मित्र ने उसे धोखा दे दिया। घर वाले भी उस पर विश्वास खो चुके थे। वह मेरे दरबार में आया और मेरी मूर्ति के सामने रो पड़ा। उसने कहा, बाबा, मैं बर्बाद हो गया हूँ। मेरा धन चला गया, मेरा सम्मान चला गया, मेरे रिश्तेदार मुंह मोड़ लिए। अब मेरे पास कुछ नहीं है। आप ही बताइए, मैं जीऊं कैसे? मैंने उसके हृदय में उतर डाला। बच्चे, धन गया तो समझो परीक्षा आई है, सम्मान गया तो समझो अहंकार टूटा है, लोग गए तो समझो कौन अपना है,
कौन पराया है यह स्पष्ट हो गया। अब तुझे केवल तेरा विश्वास बचा है। अगर तू उसे पकड़ कर खड़ा हो जाएगी तो सब कुछ लौटेगा। वह भक्त तेरे चरणों से उठा और बोला, बाबा अब मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मैं बस प्रयास करूंगा। अब सब कुछ आपके भरोसे छोड़ दूंगा। देख बच्चे, कुछ ही महीनों में वही भक्त फिर मेरे दरबार में आया। उसका व्यापार नया शुरू हुआ और धीरे धीरे पहले से भी बड़ा हो गया। जिन लोगों ने उसे धोखा दिया था वो लोग फिर उसके पास आए, लेकिन उसने बदले में बदला नहीं लिया बल्कि उन्हें क्षमा किया। यही मेरी शिक्षा है। धैर्य रख, विश्वास रख, मेहनत कर और परिणाम मुझे सौंप दे। बच्चे, एक और बात मैं तुझे कहता हूँ, अगर कोई तुझसे बुरा करे तो उसका जवाब बुराई से मत देना। अगर तू अंधेरे में अंधेरा करेगा तो और अंधेरा फैलेगा, लेकिन अगर तू अंधेरे में दीपक जला देगा तो वह दीपक पूरे अंधेरा को मिटा देगा। याद रख, मैं तेरे हर कर्म को देख रहा हूँ। अगर तूने बुरा किया तो उसका फल तुझे मिलेगा, अगर तूने अच्छा किया तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। इसलिए हमेशा अपने कर्म का ध्यान दे। अब मैं तुझे यह रहस्य बताता हूँ, जिस दिन तू अपने जीवन की सारी डोर मुझे सौंप देगा उसी दिन तेरे जीवन का परिवर्तन शुरू होगा। समर्पण का मतलब यह नहीं कि तू हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए। समर्पण का मतलब यह है कि तू कर्म करता रहे, लेकिन मन में यह विश्वास रखे कि परिणाम जो भी होगा वो मेरे द्वारा होगा और वही सबसे अच्छा होगा। जब तू यह सीख जाएगा, जब तू किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होगा। अगर तुझे सफलता मिलेगी तो अहंकार में नहीं डूबेगा। अगर तुझे असफलता मिलेगी तो हताश नहीं होगा, क्योंकि तब तू जान लेगा कि हर चीज का एक समय है और हर समय का एक उद्देश्य है। बच्चे, जीवन की असली जीत बाहर के युद्ध में नहीं, भीतर के युद्ध में है। अगर तू अपने क्रोध को जीत गया तो सबसे बड़ा विजेता है। अगर तू अपने लोभ को जीत गया तो तू सबसे बड़ा विजेता है। अगर तू अपने अहंकार को जीत गया तो तेरे जैसा कोई नहीं। बच्चे, भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है, यह कच्ची मिट्टी है। समय की रोशनी, तेरी संकल्प का पानी और तेरी कर्मे को दोनों हाथ मिलकर इन्हें मनचाहे आकार में ढालते हैं। लोग कहते हैं लिखा लिखा है, मैं कहता हूँ लिखा बदलता है। जब लिखने वाला जागता है, लिखने वाला कौन? तुम कैसे अपनी रोजमर्रा की कर्म, अपनी नियत, अपनी वक्त निष्ठा, अपने अनुशासन और अपनी वरुणा से। मेरा दरबार चमत्कारों का दरबार है, पर चमत्कार वही लिखते हैं जहाँ भूमि तैयार हो। तो अपनी भूमि तैयार कर, मैं अपना आशीर्वाद नहीं रोकूंगा। तू मुझसे अक्सर पूछता है, बाबा मैं भाग्य कैसे बदलूं? सुन, इसे किसी एक बड़े कदम से नहीं, छोटे छोटे घोंटों में बदलना होता है। जैसे घड़ा बूंद बूंद से भरता, वैसे ही जीवन रोज के छोटे कर्मों से बदलता है। हर सुबह जब आंख खुलती है, समझ कि तुझे एक नए पन्ने दिए गए। कल की हार का धब्बा आज के पन्ने पर नहीं दिखता जब तक तू उसे अपने हाथ से फिर नहीं बना देता। इसलिए अपनी सुबह को संकल्प का दीप बना, शरीर को थोड़ा साध, मन को थोड़ा शांत कर और दिन के लिए एक साफ इरादा बांध। आज मैं कल से बेहतर काम करूंगा, कम से कम एक कदम। तू गरीब है, अच्छा याद रख, गरीबी अपमान नहीं तैयारी। अब जेब खाली होती है, हाथ काम सीखने का आतुर होते हैं। जब थाली आधी होती है, जीवा स्वयं सीखती है। जब तन पर दो ही कपड़े होते हैं, मन सजने संवरने की जगह वरने स्वर्ण पर लगता है। जो अभाव से सीखता है वह प्रचुरता में टिकता है। इसलिए गरीबी को कोस मत, उसे गुरु मान। वह तुझे दो अनमोल तोहफे देती है, कृतज्ञता और कर्मठता। कृतज्ञता से तू अहंकार से बचता है, कर्मठता से तू भाग्य को खींच लाता है। अब सुन कि धन कैसे आता है। धन लक्ष्य नहीं, साधन है, पर साधन भी तो चाहिए। धन किसी टोटके से नहीं, मूल्य सृष्टि से आता है।
जहाँ तू किसी भी समस्या सचमुच हल करता है, वहाँ पैसा अपने आप खींचता है। अपने हाथ को हुनर दे, एक कला, एक कौशल, एक ईमानदार सेवा, जिसमें तू बाकी 9 में से 1 इंच आगे हो। हर आधा घंटा, 1 घंटा जो भी हो, सीखने को फीस नहीं दिलाते। सीखने की कीमत समय है, और यह वह पूंजी है जो अमीर गरीब सबके पास बराबर है। 24 घंटे किसी से उधार नहीं, किसी से ज्यादा नहीं। जिसने समय को तौला उसने सोना बनाया। अपने घंटों को बचा, उन्हें टुकड़ों टुकड़ों में मत बांट, उन्हें एकाग्रता के धागे पे पिरो, वही से कमाल होता। अब मैं तुझे एक कथा सुनाता हूँ। खाटू की पवित्र धूल में जन्मी एक ही कथा, पर पूरी, जिसमें तेरी राह की कई चौड़ाई समाये है। एक गांव था रेत, जहां लू चलती थी और रातों की ऊँटों की घंटियां दूर दूर तक बजती थी। वही रास्ता था। एक लड़का, नाम था माधव। जूते फटे थे पर नजर चमकती थी। माँ खेते के किनारे मजदूरी करती। पिता ने बीमारी में शरीर छोड़ दिया था। माधव सुबह मंदिर के पास लगे नल से पानी भरता और मेरे दरबार की सीढ़ियां धो देता। एक दिन उसके मन में सवाल उठा, बाबा मेरा भाग्य कब बदलेगा? हवा ने मेरा नाम उसके कानों में फुसफुसाया, जब तू अपने सवाल को सेवा में बदल देगा। उसने उसी दिन से तय किया, सीढ़ियां बस पानी से नहीं, मन से धोनी है। बस सीढ़ियां ऐसे चमकाने लगा, आने जाने वाले पैर ठिठक जाए। उसने किसी से शिकायत ना की, किसी से पैसे न मांगे। जो भी दान पानी आया, उसके एक हिस्से से वह मंदिर के बाहर बैठे बुजुर्गों को छाछ बांट। एक दुकानदार ने रोज उसकी लगन देखी, कहा, जाओ शाम को मेरी दुकान पर आकर बट्टे की हिसाब सीखो। माधव ने सीखा बिना वेतन 3 महीने तक। तीसरे महीने दुकानदार ने कहा, अब तू बराबर की हो, चाबी लो। दुकानदार भी संभालो। चाबी सिर्फ ताले की ना थी, भाग्य की कोड़े की थी। वो सीख गया कि ईश्वर पहले अवसर नहीं देता, पात्रता देता। पात्रता बनाओ, अवसर खुद आता है। कुछ समय बाद उसकी दुकान पर एक व्यापारी आया, जिसे ऊंट गाड़ियों रसद के लिए सच्चा भागीदारी चाहिए था। माधव ने हार नहीं की। पहले उसने 2 महीने का व्यापारी के संग वे हासूकारी काम किया। किराया, घाटा, नफा, रास्ता की मुश्किलें, रेत की तूफानों में माल की हिफाजत। सब व्यापारी ने देखा कि यह लड़का लोभ से नहीं, नियम से चलता है, अनुशासन से। तो उसने कहा, चल आधा मुनाफा तेरा। आधे से शुरू हुआ। सालों में उसकी ईमानदारी ने पूरे के पूरा कारोबार उसकी ओर मोड़ दिया। आज वही माधव अपने गांव के हर बच्चे को रोज शाम का 1 घंटा हुनर सिखाता है। किसी को हिसाब किताब, किसी को ऊँट संभालना, किसी को बुनाई। मंदिर उन्हीं सीढ़ियों पर अब वे घुटने बल बैठकर आखिर पैदान खुद धोता है, ताकि उसे याद रहे कि भाग्य ऊपर से नहीं, नीचे से बदलता है। जहाँ तेरा माथा भूमि छूता है, वहीं से आसमान शुरू होता है। इस कथा में तूने नोट किया, उसने चाबी अवसर से पहले सेवा से पाई, और साझेदारी वफादारी से। यही नियम है। सेवा तेरी मिट्टी को भुरभुरी करती है, वफादारी उसमें पक्की खाद डालती है। मेहनत बीज रोकती है और वर्षा में बनकर आता हूँ। तो यदि इस कर्म को उलट देगा, पहले वर्षा मानेगा तो पानी उतर जाएगा, मिट्टी खड़ी रह जाएगी, बीज मर जाएंगे। कर्म समझ, जीवन बदल। धन आने लगा तो सावधानी भी रख। जो कमाया उसका एक हिस्सा घर के भोजन बना, एक हिस्सा कौशल में फिर से लग, एक हिस्सा भविष्य की सुरक्षा बन, और एक हिस्सा मेरी देहरी पर आशीष बन। जो बांटता है उसके हाथ खाली नहीं होते, क्योंकि बांटने से हाथों में जगह बनती है, जिसे मैं भरता हूँ। कोई तेरे द्वार पर आए खाली मत लौटा। चाहे 1 रुपया, चाहे 1 रोटी, चाहे 2 मीठे शब्द, तू देता है या भाव मत रख। मेरे दिए गए में से ही तेरा हिस्सा लौटा रहा है।
यह भाव रख, यहीं से तेरा धन पवित्र होता है और पवित्र धन टिकता है, बढ़ता है, बचाता है। प्रेम की बात आए तो दिल को लगाम दे, जंजीर नहीं। तू किसी अपने से प्रेम करता है, अच्छा है, पर उसे तेरी सांसों में कैद मत कर। प्रेम हुआ है जो सामने वालों के उसके उच्चतम रूप में देखने में मदद दे। मोह हुआ है जो उसे तेरी अनुकूल रूप में ढालना चाहे। प्रेम से भाग्य खिलता है, मोह से भाग्य सिकुड़ता है। जो व्यक्ति तुझे प्रेम से आगे बढ़ने, पढ़ने, सीखने, साधने के लिए प्रेरित करे, वह तेरी भाग्य का उजाला है। तू उसे सीमित करे, तेरी उड़ान काटे, वह तेरी भाग्य का पर्दा है। सामान से पर्दा हटाकर रोशनी अंदर आने दे। धोखा मिले तो उसे अपने चरित्र का दाग नहीं बनने देना, उसे अपनी बुद्धि का दिया बनाना। धोखा सिखाता है कि भरोसा करो पर आंखें खोलकर, दिल दो पर दिशा देखकर, निर्णय लो पर दस्तावेज लिखकर, रिश्ते निभाओ पर अपनी सीमा तय रखकर।